हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में फिर से हम लोग सीखने वाले हैं मार्कशीट कैसे क्रिएट किया जाता है। जैसे कि हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था परसेंटेज तक कैसे हम लोग ओबीटी मार्क निकालते हैं, टोटल मार्क निकालते हैं और परसेंटेज निकालते हैं। आज के क्लासेस में वही सब लोग कंटिन्यू करेंगे और आज के क्लास में सीखने वाले हैं काउंट कैसे निकालेंगे, स्टेटस कैसे निकालेंगे और डिवीजन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले रहा सवाल काउंट का उपयोग कब करेंगे या काउंट निकालते कब है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूं कि हिंदी से लेके जो 8 तक सब्जेक्ट हैं कितने ऐसे सब्जेक्ट हैं, तो हिंदी से लेके जो 8 तक सब्जेक्ट हैं 6 हैं। अब इसमें से चेक करना चाहते हैं कि किसमें 33 से कम नंबर पाया है। तो अगर एक में पाया है तो यहाँ पे बताएगा 1। अगर 6 सब्जेक्ट है, छठों में पाया है सब, तो यहाँ पे बताएगा 6। अगर किसी में नहीं पाया है तो बताएगा 0। तो इसके लिए जब भी कंडीशन देके अगर कुछ हम काउंट करना चाहते हैं तो वहां पे काउंटिंग फार्मूले का प्रयोग करते हैं। मतलब काउंटिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिससे यह ज्ञात किया जा सकता है कि आप अपना कंडीशन दीजिए और तब उसको गिन के बताता है। फॉर एग्जाम्पल कंडीशन क्या है कि हिंदी से लेके जो 8 तक है लेस देन 33। तो अगर किसी में होगा तो बताएगा, नहीं होगा तो भी बताएगा। चलिए चेक करते हैं कैसे करते हैं। इसके लिए करेंगे इक्वल, लगाएंगे काउंटिंग और काउंटिंग फंक्शन देखो ये दो फंक्शन मिला के बनाया गया है, काउंट प्लस इफ, इसे बोलते हैं काउंटिंग। इफ क्या करेगा, कंडीशन लगाएगा और काउंट क्या करेगा, गिरेगा। तो हमारा कंडीशन क्या है, हिंदी से लेके और 8 तक। तो सेलेक्ट किया किसमें, रेंज में कर दिया हमने कामा। पूछा जरा क्राइटेरिया, तो हम क्राइटेरिया में कंडीशन अपना बताते हैं। तो डबल इन्वर्टेड कामा करके लेस देन 33 और डबल इन्वर्टेड कामा कर देंगे क्लोज और ब्रैकेट को कर देंगे हम बंद। ध्यान दीजिएगा, इक्वल काउंटिंग ब्रैकेट को ओपन और हमने हिंदी से लेके और 8 तक सेलेक्ट किया। अब इसी में से हमको कंडीशन लगाना था तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें से कंडीशन क्या करना, आपको क्या देना है, तुमने कंडीशन दिया लेस देन 33। मींस इसमें से आपको काउंट करना है कि 33 से नंबर कितना बार है। अब जैसे इंटर बटन दबाएंगे तो आ जाएगा 1। अब 1 क्यों आया, तो हिंदी में तो पाया नहीं है, इंग्लिश में भी नहीं पाया है, मैथ में भी नहीं पाया है, ठीक है, साइंस में भी नहीं पाया, लेकिन सोशल साइंस में कितना पाया है, 32 पाया है और यहाँ पे 8 में भी नहीं पाया। मीन्स एक सब्जेक्ट में यह 33 से कम नंबर पाया है। तो यहाँ पे बता दिया क्या 1। अगर मान लो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो सबका यहां से आ जाएगा। अब देखिए 0 0 0 1 0 आया, मीन्स देखो किसी में 33 से कम नंबर इन्होंने नहीं पाया। यहाँ पे भी 0, देखो किसी में 33 से कम नंबर नहीं पाया। क्लियर है। मीन्स मतलब क्या है, ये काउंट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी हमने कंडीशन दिया उसके हिसाब से वो काउंट कर रहा है। लेकिन अगर मान लो हम कर देते यहाँ पे भी इसको कर देते 33 से कम 25 कर दिया हमने, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाता है 2। 6 में 2 सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर पाया है। अब हम कर देते और कम, तो कर देते हैं यहाँ पे 30। ओके, 3 में पाया है, अगर किसी में ना हो तो 0 बताएगा। क्लियर है। अब ऐसे काउंट हमने निकाल के दिखा दिया। अब कहो सर क्या केवल इसका यही यूज है या काउंटिंग, देखो काउंटिंग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। कहो सर कहां कहां पे, तो जब भी कंडीशन लगा के कुछ गिनना हो। फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिए, इसका एक और यूज बता रहा हूं। जैसे लिख दिया ए पी ए पी ए पी एल पी ए, ऐसे। तो हमको चेक करना है कि इसमें से कितना दिन प्रेजेंट और कितना दिन अब्सेंट और कितना दिन लिव लिया है। तो यहाँ पे भी हम लोग गिन के बता सकते हैं। और ऐसा कब करते हैं,
जब कोई हम लोग एक सैलरी शीट बनाते हैं या अब्सेंट प्रेजेंट चढ़ाते हैं तो वहां पे अब्सेंट प्रेजेंट मतलब अब्सेंट के लिए ए, प्रेजेंट के लिए पी और लीव के लिए एल। तो हम चेक करना चाहते हैं कि इस महीने में कितना प्रेजेंट है इनका, कितना अब्सेंट है और कितना लीव लिए है। तो वहां पे भी हम काउंटिंग लगा सकते हैं। कैसे? इक्वल COUNTIF ब्रैकेट ओपन रेंज, तो वो रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जहां पे प्रेजेंट अब्सेंट चढ़ाया है, कर देंगे कामा, डबल वाले कामा, और हम चेक करना चाहते हैं कितना दिन प्रेजेंट है, तो बस डबल वाले कामा में करके पी और डबल वाले कामा ठीक है जी, क्लोज। और जैसे यहाँ पे क्लोज करेंगे, इंटर बटन दबाएंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया 5। तो देख लो 1 2 3 4 5, 5 दिन प्रेजेंट है, 5 दिन आ गया। अब अब्सेंट भी ज्ञात करना है, इक्वल काउंटिंग। तो अब लॉजिक समझ में आ रहा होगा आपको। रेंज पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, कामा करेंगे, डबल वर्ड कामा ए, डबल वर्ड कामा ब्रैकेट बंद, अब्सेंट बता देंगे कितना हो, चेक कर लीजिएगा 1 2 3 4। अगर मान लो गलती से हमने अब्सेंट की जगह प्रेजेंट चढ़ाना है, या मान लो अब्सेंट लिख दिया प्रेजेंट करना हमको, या प्रेजेंट अब्सेंट करना है, तो बार बार नहीं आपको चेंज करना पड़ेगा, बार बार फॉर्मूला नहीं लगाना होगा, बस कर देंगे पी 6 दिन, फिर से यहाँ पे लिख लिया था तो घट जाएगा थोड़ा, समझ बात है आपको ना। तो ऐसे आप आसानी तरीके से चेक कर सकते हो। ओके, और भी कंडीशन दे सकते हो। मान लो हमने लिख दिया मेल फीमेल, और ऐसे मैंने बहुत बड़ा सा लिस्ट है मेरे पास, सपोज ऐसे इतना बड़ा सा लिस्ट है, आपको हमको चेक करना है इस लिस्ट में। मान लो मेल फीमेल कई बार हम लिखा, इधर उधर लिखा हमने, अब हम चेक करना चाहते हैं इसमें संख्या बताइए, मेल का संख्या कितना है, फीमेल का संख्या कितना है, बस करेंगे क्या, इक्वल काउंटिंग। देखो कंसेप्ट आपका क्लियर कर रहा हूं, इस फार्मूले का मतलब क्या है, ठीक है, कोई जो नहीं कि इसका मार्कशीट के समय भी इसका इस्तेमाल करेंगे। सेलेक्ट कामा क्राइटेरिया मेल, डबल का बंद ब्रैकेट बंद, इंटर, क्या आ गया 8। अब गिनना तो गिन लेना, विश्वास तो कोई बात ही नहीं। हाँ, कामा के बाद डबल वर्ड कामा, तो कंडीशन बताएं, क्लियर है ना, तभी आप आसानी तरीके से कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो ये काउंट, ये समझ में आ रही बात है यार। चलिए तो पहले इसको लिखिए। जैसे अब लोगों को निकालना है स्टेटस, तो मैंने बताया है कि स्टेटस निकालने के लिए हमको किसका सहारा लेना होगा, काउंट का। अब स्टेटस में निकालना क्या है, या स्टूडेंट पास है या फेल है या सप्लीमेंट्री है। तो देखो पास कब करेंगे, जब किसी सब्जेक्ट में वो 33 से कम नंबर नहीं पाया तो उसको कर देंगे पास। मींस जहां जहां पे 0 हो वहां क्या आना चाहिए, पास। और सप्लीमेंट्री जहां जहां पे 1 हो वहां पे सप्लीमेंट्री, और जहां पे 2 होगा 3 होगा 4 होगा उस सबको कर देना है फेल। तो हमारा कंडीशन 3 है, अगर 0 तो पास, 1 तो एसपी के अंदर रखेंगे सप्लीमेंट्री, और थर्ड में फेल कर देना है, फोर्थ में भी फेल कर देना है। तो लगाएंगे कैसे, तो हम बार बार लिखेंगे नहीं, ऐसे तो लिखते रह जाएंगे कि यह फेल है यह पास है। हम सोच रहे एक बार कंडीशन लगा दे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे, और अपने आप ऑटोमेटिक जहां जहां 0 है वहां वहां पास आ जाए, जहां जहां 2 3 हो वहां वहां फेल आ जाए, और जहां जहां पे क्या है 1 हो वहां वहां पे एसपी आ जाए। तो वो कैसे करेंगे, और ऐसा आप लोग जब अभी हाई स्कूल और इंटर का मार्कशीट निकला अभी हाल ही में, तो ये फार्मूले सारे क्या है, ये यूज किए गए हैं, लेकिन वो ऑनलाइन है। तो तुरंत आप लोग क्या करते थे, रोल नंबर डालते थे निकल के आ जाता था, लेकिन वहां पे लिखता था फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन टोटल कितना नंबर पाए हो, लिखता था ना। तो ये सारे ऑनलाइन उस सारे फार्मूले का इस्तेमाल किया गया होता है, और उसको स्टोर करके रख दिया जाता है, और जैसे रोल नंबर डालते हो तुरंत निकल के चला आता है। तो ऐसा ही कुछ फार्मूले का इस्तेमाल करके और उसका प्रयोग किया गया है। तो ऐसा ही कंडीशन दिया गया उस सॉफ्टवेयर में भी। तो हम लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, वो ऑनलाइन करके दिखा देते हैं लोग। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। इसको निकालने के लिए फार्मूला लगेगा इक्वल, हम क्या जानते तुम ही राजन हो, ठीक है, इक्वल
कर दिया हमने इफ, और इक्वल इफ करने के बाद से देखो थोड़ा इसका सिंटेक्स थोड़ा अलग है। सिंटेक्स पहला ऑप्शन पूछा जा रहा है लॉजिकल टेस्ट, सेकेंड है वैल्यू इफ ट्रू, और थर्ड है वैल्यू इफ फॉल्स। देखो जिसको सिंटेक्स समझ में आ गया, समझ आया एक्सेल, वो समझ गया, और जो रटेगा केवल उसको समझ में नहीं आएगा, जो समझेगा वही कर पाएगा। और तुम सोच रहे नहीं सर मार्कशीट पढ़ा दिए, पास फेल निकालना बता दिए, क्या इससे काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। इसका कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो इससे हजारों कंडीशन क्रिएट किए जा सकते हैं। तो हम एक पहला बता रहे हैं, अभी ध्यान देना। तो चलिए पहला पूछा जा रहा है सिंटेक्स में लॉजिकल टेस्ट। तो देखो लॉजिकल टेस्ट में हमेशा वही डाटा सेलेक्ट करते हैं, वही कंडीशन देते हैं जिसके हिसाब से हमको कुछ देना हो। फॉर एग्जांपल हमको देना क्या है, क्या 0 हो तो पास। तो आप बताइए किसका सहारा लेंगे? काउंट का। तो लॉजिकल टेस्ट में जो सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट करेंगे काउंट को। अब ऐसा नहीं किसी को सेलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट वाले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, ओके, और लगाएंगे इक्वल 0। हमारा कंडीशन क्या है? काउंट इक्वल 0 कामा। अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए कंडीशन सही हो, जो आप टेस्ट कर रहे हो, अगर ये सही हो तो वैल्यू ट्रू, मतलब दिखाना क्या चाहते हो 0 के सामने? तो मैंने बोला पास दिखाना। समझना कंसेप्ट, समझना आपको। डबल का बंद, अब कर देंगे कामा। अब फिर से पूछा रहा वैल्यू फॉल्स, अगर ये सत्य ना हो तब क्या दिखाना है? तो बोला सर अभी कंडीशन और है। इफ कहता जितना बढ़ाओगे उतना आगे बढ़ेंगे, तो फिर हम कामा करके इफ लगा देंगे। इफ इसलिए बोला ध्यान देना आपको, ब्रैकेट ओपन, पूछेगा लॉजिकल टेस्ट, फिर से सेलेक्ट करेंगे काउंट और इक्वल, फिर से कंडीशन 1 कामा। अब पूछा चलो कोई बात नहीं, दूसरा कंडीशन अगर सत्य हो तो क्या देना है? तो हमने बोला डब्ल्यू कामा एसपी, सप्लीमेंट्री के अंतर्गत हम रख देते हैं। मतलब इसको पास कर दिया खींच काट के, ठीक है, अगले क्लास में जा सकता है। आओ उसके बाद कर दिया काम, कर वैल्यू फॉल्स, अगर 0 आया तो पास, 1 आया तो सप्लीमेंट्री, तो 2 3 4 5 6 आए तो क्या करना है? तो बोला 2 आए या 3 आए या 4 आए या 5 आए, हमारे यहाँ रूल है, उसको सबको करिए क्या? फेल। तो डबल वर्ड का यहीं पे कर देंगे और वैल्यू फॉल्स में लिख देंगे फेल। अब कहोगे सर क्या मतलब है? मींस 2 कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद अगर कोई वैल्यू आता है 0 और 1 के बाद कोई वैल्यू आता है, सबको क्या करता जाएगा? फेल करता जाएगा। अब कर देंगे ब्रैकेट, एक बार बंद और एक बार और बंद। क्यों? क्योंकि 2 बार ही ओपन किए, 2 बार बंद करेंगे। हाँ, इसमें एक एक कामा का वैल्यू है, अगर कामा छूट गया तो भी नहीं आएगा, ब्रैकेट छूट गया तो भी नहीं आएगा, कंडीशन गलत हो गया तो भी नहीं आएगा। सब सोच समझ के आपको लगाना, क्लियर है? अब कर देते इंट, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया? नहीं गुस्सा आ जाएगा, इसका नंबर बढ़ा देते, कर दिया 80, अभी भी फेल है। कहाँ पे? इसको कर देते हैं 80, चलो मैथ वाला, चलो 80 नंबर कर देते हैं, पास। ठीक है, अब देखिए करेंगे क्या, यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप। देखिए सुन लीजिए, समझ लीजिए, जहां जहां पे 0 है वहां वहां पे क्या है? पास आ गया। 1 पे सप्लीमेंट्री या 2 पे फेल। क्लियर है? तो अगर एक बार हम कर दिए और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए, तो यहां से नंबर भी चेंज करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक सब कुछ यहाँ पे चेंज होता रहेगा। क्या चेंज होगा? काउंट भी चेंज होगा, और क्या चेंज होगा? ओबीटी मार्क भी चेंज होगा, और क्या चेंज होगा? परसेंटेज, मतलब सारा ऑटोमेटिक चेंज होता है। देख लो यहाँ पे ध्यान देना, ओबीटी मार्क 413 है, परसेंट 68% है, 0 है और पास है। हम कर देते क्या, चलो इसको छोड़ देते, गुस्सा आ जाएगा। यहाँ पे आते कर देते 20, देखो 330 आ गया, 55% आ गया है, 1 सप्लीमेंट्री आ गया। एक बार चेंज करेंगे सब पे फर्क पड़ने वाला। क्लियर है ना जी? कैसे लगा रहा हूं समझ में आया आपको? चलिए इसको भी आप लोग नोट करिए। पहले मैं कंडीशन यहीं पे दिखा दे रहा हूं, करोगे क्या आप? इक्वल इफ, ओके, और आप परसेंटेज को सेलेक्ट करोगे और ग्रेटर देन इक्वल लगाओगे 60,
क्या है 60, करोगे कामा, ठीक है, फिर से डबल इन्वर्टेड कामा, कंडीशन क्या है फर्स्ट, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कामा, फिर से पूछा रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, तो वैल्यू फॉल्स अभी देना नहीं, लास्ट में लगाना हमको, फिर से कंडीशन लगाएंगे इफ, फिर से वही लॉजिकल टेस्ट आ जाएगा, फिर से लगाएंगे परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 50, जो कंडीशन दे दो कामा, डबल इन्वर्टेड कामा कर देंगे सेकेंड, और डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कामा, एक और कंडीशन है थर्ड वाला, फिर से लगाएंगे इफ, और इफ लगाने के बाद करेंगे क्या, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 33 कामा, डबल इन्वर्टेड कामा कर देंगे थर्ड, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कामा, और लास्ट में बच जाएगा वैल्यू फॉल्स, हम कर देंगे डबल इन्वर्टेड कामा फिर, और 1 2 3 कितना ब्रैकेट ओपन किया जी, इग्नोर कर देंगे, निकल के चला आएगा। चलिए वही काम करना हमको कहां पे, कंप्यूटर पे, आते हम लोग देखते हैं, इसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले ध्यान दीजिए सभी लोग, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज को सेलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल 60 कामा, अब वैल्यू इफ ट्रू तो हम बताएंगे फर्स्ट, डबल इन्वर्टेड कामा बंद कामा, उसके बाद से यहाँ पे वैल्यू इफ फॉल्स पूछा जा रहा है, तो हमको और कंडीशन आगे बढ़ाना है, इसलिए लगाएंगे इफ, फिर से पूछेगा लॉजिकल टेस्ट, तो परसेंटेज को सेलेक्ट ग्रेटर देन इक्वल क्या 50 कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, अब कर अगर 50 या 50 से ज्यादा और 60 के बीच हो तो क्या देना आपको, हमको देना है सेकेंड, सेकेंड दे दिया हमने कामा, फेल भी देना है थर्ड भी देना है, तो इसके लिए एक इफ और बढ़ाएंगे, फिर से लॉजिकल टेस्ट, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल और कर देंगे 33 कामा, डबल इन्वर्टेड कामा कर दिया हमने थर्ड, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कामा, लास्ट में बचा वैल्यू इफ फॉल्स, तो लास्ट में जो हमको ये कंडीशन के बाद देना है, अब उसके बाद जो भी ले आएंगे फेल हो जाएंगे, तो हमने कर दिया फेल। बहुत ही देखो कंसेप्ट क्लियर करना है, अब 3 बार इफ ओपन किए हैं, 3 बार बंद करना है, 1 2 3 और इंटर, देखिए इनका नंबर क्या है, जो परसेंटेज क्या है 60 से अबव है, तो यहाँ पे क्या आ गया फर्स्ट, यहाँ पे क्या आना चाहिए सेकेंड, अरे यार 50 और 60 के बीच में, ठीक है, बस यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, क्लियर है, तो आपका ये ऐसे जैसे नंबर आता बता देता, फर्स्ट डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है या फेल है, तुरंत ऑटोमेटिक काम कर लेता है। कुछ ऐसा आप लोग आसानी तरीके से चेक कर सकते, कोई फेल है, देखो एक लड़का यहाँ पर फेल है, फिर भी थर्ड डिवीजन पाया है, क्यों फेल है कि 2 में 33 से कम नंबर पाया, ठीक है ना, तो यहां से डिसाइड ना करके पहले हमको यहां से डिसाइड करना होता है, तब यहाँ पे डिवीजन के हिसाब से पास और फेल लो और फर्स्ट डिवीजन से डिवीजन करो, क्लियर है, बहुत हाँ फेल कर दीजिए, अब नंबर कम करना पड़ेगा, लगभग 33 से कम नंबर होना चाहिए, तो चलो हम कर देते हैं इसको 20 नंबर और इसको भी 20 कर देते हैं, नंबर कम होगा तो ही तो फेल होगा, आ गया 31%, आ गया फेल, हाँ है ना, तो एक्सेल बहुत ही ऑटोमेटिक काम करता है, जैसा कंडीशन दोगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करने लगेगा, बस यही है, आपको एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो जो जो गलत बनाए हैं वो